हेलो स्टूडेंट्स। हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर है। इसमें अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट पढ़ा है, वर्किंग पढ़ा है, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके हाइड्रो पावर प्लांट के। तो उसमें आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका टरबाइन्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो टरबाइन्स के ऊपर है, और हम जानेंगे कि टरबाइन्स का बेसिक्स क्या है, टरबाइन का काम करने का तरीका क्या है, और कितने तरह का टरबाइन जो है हम यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टरबाइन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफ़ाइन टरबाइन? टरबाइन है क्या चीज़, है ना? पहले इसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो टरबाइन देखिए, बेसिकली अगर हिंदी में बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो टरबाइन ऐसा एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो आपका फास्ट मूविंग फ्लूइड है ना? जो जो भी आपका फास्ट मूविंग फ्लूइड है, ठीक है, उसको वो यूजेबल एनर्जी में, मतलब जो हम उसको यूज़ कर सकें उसमें वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बता रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि कोई भी फ्लूइड हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ये जो टरबाइन का डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। आप टरबाइन स्टीम पावर प्लांट में भी यूज़ करते हो, आप टरबाइन जो है वो विंड पावर में भी यूज़ करते हो, है ना? और आप टरबाइन जो है हाइड्रो पावर प्लांट में भी यूज़ करते हो। तो हर चीज़ में क्या होता है कि एक आपका वर्किंग फ्लूइड होता है। वर्किंग फ्लूइड मतलब जो चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक यूजेबल चीज़ में। यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमारा यूजेबल आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में भी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करें, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में क्लियर करिए कि जैसे रेफरेंस आपका चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। हम बेसिकली इसको, अगर आप फ्लूइड यूज़ करके लिफ्टिंग का भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन मेजर एप्लीकेशन जो है टरबाइन का वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन में। इसीलिए हमको लगता है कि नहीं, टरबाइन का जो यूज़ है वो हम केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ में ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करके रखना है हमें। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सेंस में, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि फास्ट मूविंग फ्लूइड। अब ये फ्लूइड मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जिसका अपना कोई शेप नहीं है, कोई अपना साइज नहीं है, वो अपने जैसा आपका उसको रूप देंगे उस रूप में चला जाएगा। तो फ्लूइड में एक है आपका स्टीम, है ना, जो वेपर फॉर्म में होता है। एक है आपका वाटर। तीसरा होता है आपका विंड। विंड भी एक तरह का फ्लूइड की तरह ही काम करता है। तो अब जब आप स्टीम यूज़ करोगे टरबाइन में तो वो बन जाता है स्टीम पावर प्लांट। जब आप वाटर यूज़ करोगे तो बन जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। और जब आप फ्लूइड की जगह पे विंड यूज़ करोगे तो वो बन जाता है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। तो टरबाइन जो है बेसिकली किन किन चीज़ों को पे यूज़ कर सकते हैं हम? स्टीम पे यूज़ कर सकते हैं, वाटर पे यूज़ कर सकते हैं, और हम विंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्टीम पे यूज़ करते हो तो वो बन जाता है आपका क्या? थर्मल पावर प्लांट। वाटर पे यूज़ करते हो तो क्या बन जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट। और जब विंड पे यूज़ करते हो तो क्या बन जाता है? विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, है ना। WECS को हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। तो ये है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये आपका यूनिवर्सल डेफिनेशन है टरबाइन का, ठीक है। तो टरबाइन इज ए रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस जो रोटेट कर सके,
मैकेनिकल डिवाइस तो बहुत तरह का होता है, लेकिन ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो रोटेट कर सके। दैट टेक्स एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ वाटर, देखिए लिखा है, पानी का भी यूज कर सकते हैं हम, स्टीम का भी यूज कर सकते हैं, और गैस का भी यूज कर सकते हैं, एयर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अदर फ्लूइड का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गैस का यूज करोगे तो गैस टरबाइन बन जाएगा, एयर का यूज करोगे तो जो हमने यहाँ पे विंड का कहा है, तो विंड के जगह पे अगर आप एयर भी समझ लो, तो अगर हम एयर का यूज करेंगे तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है। वाटर का मैंने आपको बता दिया हाइड्रो पावर प्लांट है, स्टीम का हमने बता दिया थर्मल पावर प्लांट है। तो टरबाइन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब यूज करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, यूजफुल वर्क, लाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन के रेफरेंस में, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईटीसी इसलिए लिखा है क्योंकि आगे भी हम उसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टरबाइन क्या है, टरबाइन एक आपका मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेट कर सकता है, इसलिए इसको हम उतना लंबा सेंटेंस ना लिख करके 3 वर्ड में हमने डिफाइन कर दिया, रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस मीन्स अ मैकेनिकल डिवाइस विच कैन रोटेट, दैट टेक्स एनर्जी फ्रॉम अ फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ वाटर, स्टीम, गैस, एयर और अदर फ्लूइड। जो भी एनर्जी इसमें प्रेजेंट है, फ्लोइंग वाटर में एनर्जी होता है, फ्लोइंग स्टीम में एनर्जी होता है, गैस अगर फ्लो करे तो उसमें एनर्जी होता है, एयर फ्लो करे तो उसमें एनर्जी होता है। ठीक है, अब जैसे जब तूफान आता है तो एयर में एनर्जी ही, एयर की एनर्जी की ही वजह से तो वो सारा कुछ लेके उड़ जाता है, अगर किसी में एनर्जी ना हो तो कैसे लेके उड़ेगा, है ना। फ्लोइंग वाटर में भी एनर्जी है, जो आपका पानी नदी में बहता है उसमें भी एनर्जी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रखते हो उसके ऊपर तो उसको बहा के ले जाता है, तो एनर्जी है उसके अंदर, तभी तो वो इफेक्ट डाल रहा है। किसी चीज़ के अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो सामने वाला चीज़ पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इसीलिए तो टरबाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो टरबाइन इज अ रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, या फिर इसको अलग सेंटेंस में आप अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, टरबाइन इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच कैन रोटेट। ठीक है, एंड इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम अ फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ स्टीम, वाटर, गैस और एयर और अदर फ्लूइड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल वर्क लाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय हमने इसको डिफाइन कर दिया रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस। जब आप ये बोलोगे तो उसका मतलब ही हो जाएगा मैकेनिकल डिवाइस विच कैन रोटेट। तो आंसर हमारा प्रिसाइज होना चाहिए, डिस्क्रीट आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि अ टरबाइन इज अ टर्बो मशीन। ठीक है, विथ मूविंग पार्ट कॉल्ड रोटर, इसमें भी एक रोटर होता है, असेंबली नोन एज को हम शाफ्ट बोलते हैं, और शाफ्ट में ब्लेड अटैच होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपके, ये वाटर का फ्लो है, ये जो आप देख रहे हैं ये एरो, ये आपका टरबाइन का ब्लेड हो गया। ठीक है, जो मूविंग फ्लूइड है वो प्रोवाइड करता है रोटेशनल एनर्जी टू द रोटर। अभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। अब ये वाटर जैसी, पानी जैसे अंदर जाएगा, तो अगर आपको याद होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट का जो हमने वर्किंग पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि पेन स्ट्रोक के थ्रू पानी होता हुआ टरबाइन पे टकराता है, टरबाइन घूमता है, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। तो वहाँ पे मूविंग फ्लूइड क्या है, वाटर है आपका, और वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी रोटर को। वही रोटर घूमता है आपका इस टरबाइन का, और वो अगर जनरेटर से कनेक्टेड है तो आपका जनरेटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यही है बेसिक ऑफ टरबाइन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल। जो मैंने आपको बताया वही वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब फ्लूइड पास करता है ब्लेड के थ्रू तो टरबाइन एक रोटेशनल एनर्जी जनरेट करता है। जब फ्लूइड पास करता है टरबाइन के थ्रू तो एक रोटेशनल एनर्जी जनरेट होता है। रोटेशनल मतलब जो घूम सके, मतलब ऐसा एनर्जी जो रोटेटिंग फॉर्म है। और जब इसी टरबाइन का शाफ्ट जब अगर आप जनरेटर से कनेक्ट कर दोगे, जो यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, और
जब, और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ली, हाइड्रो से, मतलब वो हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से हमने बिजली पैदा करी, इसलिए हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टरबाइन, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टरबाइन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, तो ये दोनों जो आपने अभी देखा उसको आप लिख सकते हो। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये केवल आपके समझने के लिए है और दिखाने के लिए है, ठीक है। इस डायग्राम को आप बनाने की कोशिश ना करें, नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। कुछ कुछ डायग्राम होते हैं आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं देखने के लिए, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बन सके किसी टॉपिक को लेकर के। इसके बाद है एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि टाइप्स ऑफ टरबाइन, ठीक है, टाइप्स ऑफ टरबाइन, कितने तरह का टरबाइन आपका होता है, ये भी क्वेश्चन जुड़ता है इसमें। तो इसका आंसर जो है अब हम देंगे। तो वाटर टरबाइन जो बेसिकली होता है वो दो तरह का होता है, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन है और क्रॉस फ्लो टरबाइन है, ये आपका इम्पल्स टरबाइन के अंदर आता है, और जो आपका कपलन, फ्रांसिस और काइनेटिक टरबाइन है, ये आपका आता है रिएक्शन टरबाइन के अंदर, है ना। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लिखें तो ये है आपका वाटर टरबाइन, इसके आगे वाटर जोड़ दीजिए, जरूरी है जोड़ना। वाटर टरबाइन जो है वो आपका दो तरह का हो गया, इम्पल्स, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन है ना, और दूसरा क्या हो गया आपका रिएक्शन टरबाइन। और इम्पल्स टरबाइन भी कितने तरह का हो गया, इसी का पार्ट है, ये हो गया आपका पेल्टन, और दूसरा क्या हो गया आपका क्रॉस फ्लो। और अगर रिएक्शन टरबाइन की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के हो गए हमारे, ठीक है। एक हो गया आपका कापलन, उसके बाद हो गया फ्रांसिस, और तीसरा हो गया काइनेटिक। अब हम बारी बारी से इन पांचों टरबाइन के बारे में धीमे धीमे पढ़ेंगे और जानेंगे कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में टाइप्स ऑफ टरबाइन आए तो आप इतना ये डायग्राम भी अगर आप बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप ऐसे आंसर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वर्ड को, पहले हम टेक्निकल टर्म समझते हैं, है ना। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि उस टर्म का टेक्निकल मतलब क्या होता है, वो टर्म जो है वो आया कहाँ से और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ करके रट करके लिखने से अच्छा है कि पहले उसको समझिए। अब इम्पल्स, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है 10th तक अच्छे से, साइंस में फिजिक्स पढ़ा है, तो इम्पल्स वर्ड को समझने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब कि सरल शब्दों में अगर मैं आपको धक्का देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर मैं आपको धक्का देता हूँ तो मैंने क्या किया, आप स्थिर खड़े हो और मैंने आपको धक्का दिया, तो मैंने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब आपको मैं इम्पल्स दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल, आप जैसे खेतों में पानी पटाते हो पाइप के थ्रू, पतला पतला पाइप है, जैसे घर के अंदर क्यारी बनी हुई है, आप उसमें पानी पटा रहे हो, तो जब आप पाइप का जो आगे वाला भाग है, जो ये पाइप का आगे वाला भाग है ना, कभी इसको दबा कर देखा होगा आपने, हर कोई करता है ये, है ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप एक चीज़ महसूस करोगे कि जब आप उसको दबाओगे तो पानी का जो पानी है आपके उंगली पर टकराता है, पाइप के सरफेस पर टकराता है और वो आपको महसूस होता है। तो क्या हो रहा है, वो पानी आपके उंगली पे इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है, इम्पल्स फोर्स प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब आपने कभी ये गौर किया होगा कि जैसे पानी का जो पाइप है, अगर वो उसको सिंपल छोड़ दीजिए तो पानी जो है ना, अगर अगर नॉर्मल हम बात करें तो अगर हम पाइप सिंपल गोल है हमारा, तो और अगर हम उसमें पानी जाने देते हैं तो पानी का जो फ्लो है नॉर्मल मतलब ऐसे गिरता रहता है ना, ऐसे गिरता रहता है। लेकिन इसी पाइप को अगर आप उंगली से थोड़ा संकीर्ण कर दीजिए, है ना, उंगली से थोड़ा संकीर्ण कर दीजिए और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होता है, पानी का फोर्स बहुत तेज होता है तो होता है ना, पानी का फोर्स जो होता है बहुत तेज होता है। ये चीज़ है, ये वही एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन से मान लीजिए आपने पानी खींच लिया, ठीक है, ये जो है आपका, जैसे ये आपका इंजेक्शन हो गया, ठीक है, ये जो है आपका इंजेक्शन हो गया, यहाँ से आपने पानी खींच लिया, यहाँ पे इंजेक्शन में पानी भरा हुआ है, और जब आप पीछे से इसको फोर्स लगाते हो तो सारा फ्लूइड बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये चूंकि यहाँ का एरिया कम है इसीलिए बहुत तेजी के साथ पानी निकलता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ निकलता है और जहाँ टकराता है उस पर वो इम्पल्स प्रोवाइड करता है। इसी फंडामेंटल को हम यूज़ करते हैं इम्पल्स टरबाइन में। होता क्या है, आपका एक नोजल होता है, नोजल जो है वो आपका जो ये टरबाइन का ब्लेड है इसके ऊपर इम्पल्स प्रोवाइड करता है, बहुत तेजी के साथ जाकर टकराता है इसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही पतला नोजल होता है तो जाके तेजी से टकराता है बकेट के ऊपर, और ये जो बकेट जब टकराता है तो ये घूमना शुरू कर देता है। तो यही फंडामेंटल पे बेस्ड है आपका इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन, द फ्लूइड इज फोर्स टू हिट द टरबाइन ब्लेड। देखिए यहाँ वर्ड क्या किया है, हिट, गौर करिएगा, हिट लिखा है, मतलब हम डायरेक्ट करते हैं कहाँ टकराना है जाकर के, ठीक है। एट हाई स्पीड थ्रू अ नैरो नोजल, हाई स्पीड। अब नैरो आपका, जैसे हमने इंजेक्शन का एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, तो नैरो है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, पानी को बहुत तेजी से छोड़ते हैं इसके अंदर में, तो उस प्रेशर की वजह से जो पीछे से आ रहा है और आगे का मुंह जो छोटा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है, तो बहुत तेजी के साथ पानी बाहर निकलता है और वो जाके टरबाइन के ब्लेड पर टकराता है और टरबाइन को रोटेट करता है। ये है आपका इम्पल्स टरबाइन का जो फंडामेंटल है, ठीक है। और ये जब टकराता है तो क्या करता है, स्पिनिंग और रोटेशन ऑफ टरबाइन। जब ये टकराएगा ब्लेड पे तो आपका रोटेट करेगा। जैसे आपने बचपन में चरखी से खेला होगा, जो दुर्गा पूजा और इनके मेले में मिलता है ना, कागज़ का चरखी मिलता है, बस उसी चरखी को ध्यान में रखिए। अब उस चरखी पे आप फूंक मारते हो ना, फूंक मारते हो चरखी घूमने लग जाता है। अब मान लो कि वो चरखी लोहे का बना हुआ है, तो अब आपके फूंक से नहीं घूमेगा, आप उस पर पानी का फोर्स मारो, देखो वो चरखी घूमने लगेगा। बस यही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपने क्या किया, चरखी का जो ब्लेड है उसको आपने गोल बकेट शेप में कर दिया, मतलब ऐसे बकेट शेप, इसको हम बकेट शेप बोलते हैं, तो ये बकेट शेप हो गया। तो हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा फोर्स है हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें हम टरबाइन को घुमाने में। इसका वजह हम बताते हैं, भले कुछ लोगों को इंटरेस्ट ना हो जानने में, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ब्लेड सीधा होगा तो जब आप इस पर फोर्स लगाओगे पानी का, तो बहुत सारा पानी जो है वो बह के नीचे चला जाएगा, उतना फोर्स नहीं लग पाएगा, ठीक है। और जब आपका सरफेस ऐसा होगा, बकेट के आकार का होगा, तो जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स जो है आपका अंदर तक लगेगा और कुछ देर के लिए इसमें पानी ठहरेगा भी। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा और पानी का जो वजन इसमें ठहरा है थोड़ी देर के लिए वो भी धक्का लगाएगा ब्लेड को, तो वो अच्छे से घूमेगा। तो पानी का फोर्स का यूज़ आप ज़्यादा कर पाओगे, यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो कुछ पानी ऐसे छटक के बाहर निकल जाएगा, कुछ टकरा के बाहर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि सरफेस अगर ऐसे, अब जैसे अगर आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, मैं क्यों अलग अलग जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कोरिलेट करिए फिजिक्स जो है और जो साइंस है वो, और जो इंजीनियरिंग है, समझिए वर्ड को, फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग सब कोरिलेट में चलता है आपस में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई लेंस, आपके पास कोई ऐसा लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस है,
और आप जब यहाँ सॉरी कनकेव मिरर है ना, यहाँ पे आपका शेड बना हुआ है, और जब आपका यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कैंडल रखा हुआ है, तो इस केस में जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो तगड़ा होता है इन कंपेरिजन टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें आपका स्कैटरिंग का चांस होता है, इसमें स्कैटर का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसी सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए बहुत कुछ होता है, जब हम कोई टेक्नोलॉजी डिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमको डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तभी मैंने कहा ना कि साइंस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ये साथ में चलते हैं ऐसे करके। साइंस से हमें नॉलेज मिलता है, फिजिक्स से हमें कॉन्सेप्ट आता है, और इंजीनियरिंग हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, समझिए, ठीक है। साइंस से हम जानते हैं कि होता क्या है, फिजिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं होता कैसे है, और इंजीनियरिंग में हम अप्लाई करते हैं कि करके एक यूजफुल आउटपुट निकालते हैं। तो इसीलिए बकेट शेप हम बनाते हैं इसमें, ठीक है, ताकि फोर्स ज़्यादा लगे, ज़्यादा कन्वर्जन हो, और पानी का जो आपका लॉस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका इम्पल्स टरबाइन का जो फंडामेंटल है आपका। उसके बाद आइए, इम्पल्स टरबाइन में पहला है आपका पेल्टन टरबाइन, ठीक है। पेल्टन टरबाइन जो है आपका इम्पल्स टरबाइन का जैसे ये है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इस डायग्राम को कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान है इस डायग्राम को बनाना, क्योंकि ये डायग्राम इसलिए बनाइए क्योंकि ये डायग्राम जरूरी है बनाना इम्पल्स टरबाइन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, कॉपी में जब आप बनाओगे तो सिंपल एक सर्कल बनाना है आपको ऐसे करके, ठीक है। इसमें गोल सेंटर में आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इसको शेड कर दीजिए। अब ये टरबाइन बन गया, ठीक है, मतलब ये बना है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, है ना। इसमें आप ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया आपका, और इसमें थोड़ा सा ऐसा चौड़ा करके ऐसे करके ब्लेड बना लीजिए, ठीक है। अब बना लेंगे आप ऐसे करके ये, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने में, है ना। इसको ऐसे ही करके हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, है ना, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश आप लोग भी करेंगे तो आराम से डायग्राम बनता है। डायग्राम बनाने में इतना कोई जो है वो टफ जॉब नहीं है आपका। देख रहे हैं, मैं आप बिल्कुल फ्री हैंड से बना रहा हूँ, फिर भी जो है वो समझने लायक जो है वो बन जा रहा है ऐसे करके। तो जब आप इसको कॉपी पे बनाएंगे थोड़ा, तो इसको और अच्छा से बनेगा ये, है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, देखिए, है ना। ये बन गया आपका, बन गया इस तरीके से, और ये आपने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है एक बड़ा नोजल में अलग कलर से बना देता हूँ। आप भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल। रेड पेन यूज़ नहीं करना आपने, मैं ताकि आपका डायग्राम जो है बहुत सुंदर बन जाए, है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, नोजल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये भी नोजल बनाना भी उतना टफ काम नहीं है। इसको ले करके, है ना, थोड़ा सा इसको संकीर्ण कर दीजिए आगे से, पतला सा, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आपका जो है इसको ऐसे कर दीजिए, शेड कर दीजिए, हल्का सा शेड कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए, है ना, ये इस तरीके से आपका नोजल बन गया, है ना। और इसके बाद पानी निकालना है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे फोर्स ऑफ वाटर दिखा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा आप नोजल ऊपर करके बना दीजिएगा। मैंने फ्री हैंड से बनाया है तो नोजल थोड़ा ऊपर करके बनेंगे ताकि बकेट के सामने हो। और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए आपका, है ना। ये आपका हो गया बकेट, और ये हो गया आपका स्टेशनरी नोजल। ये क्या हो गया आपका स्टेशनरी नोजल। बस ये बना दिया आपने, आपका बन गया। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे बुक का डायग्राम है ना, उसको आप कॉपी में कैसे बनाना है वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हर डायग्राम को हम 2D में नहीं बना सकते, लेकिन इतना तक तो बना ही सकते हैं कि हम एग्जामिनर को बता दें कि हाँ हमें आता है।
ठीक है। तो एग्जामिनर भी समझता है, वो भी ऐसे ही एग्ज़ाम दे करके पास हुआ है, उसने भी ऐसे ही 3D के फ़ोटो को 2D में बना बना करके एग्ज़ाम दी है। तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग या एग्जामिनर कि आप 3D फिगर बनाओ, लेकिन कम से कम इतना बनाओ जरूर कि वो समझने में आ जाए। अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा है ना इम्पल्स टरबाइन कैसे बना हुआ है। इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से बनाया। तो ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग को डेवलप करिए, सोचने का तरीका जनरेट करिए, क्योंकि किताब जो है वो आपको नॉलेज देगा, लेकिन जब तक आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करेंगे तो लॉजिक डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं पेल्टन टरबाइन का। देखिए इसीलिए ये वाला जो डायग्राम है ये आप एग्जाम में बनाइएगा, इसीलिए मैंने ये डायग्राम जो है आप लोग को दिया है, ताकि अब आप जैसे पीछे जो डायग्राम बनाए हैं अब ये डायग्राम अब आपसे आराम से बन जाएगा। बस सीधे सीधे लाइन खींची हुई है, आपको वही करना है लगभग। तो इम्पल्स टरबाइन है, इसमें है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो है 1870 में इन्वेंट हुआ था, और वो इन्वेंटर थे हमारे लेस्टर एल्ला पेल्टन, है ना, जिनके नाम से पेल्टन टरबाइन पड़ा है। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इम्पल्स टरबाइन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं। दीज आर यूजुअली यूज फॉर हाई हेड लो फ्लो पावर प्लांट। हाई हेड मतलब क्या हुआ बेटा, हाई हेड मतलब हो गया कि आपका जो डैम का हाइट है इसके बारे में बोल रहा है ये। ठीक है, हाई हेड मतलब डैम का हाइट होता है। ठीक है, तो हाई हेड मतलब डैम का हाइट बहुत ऊपर है, और लो फ्लो ऑफ पावर मतलब पानी का फ्लो कम है। पानी का फ्लो कम होगा बेटा तभी तो आप पानी स्टोर करोगे ना। अगर आपके पास पानी का फ्लो अच्छा खासा होगा तो क्यों स्टोर करोगे। डैम ऊंचा है मतलब क्या हुआ, इफ हाइट ऑफ डैम इज मोर, है ना, इफ हाइट ऑफ डैम इज मोर दिस इंप्लाइज मोर वाटर, मोर स्टोर्ड वाटर। यही कहने का मतलब है। तो फ्लो मतलब पीछे से पानी का फ्लो कम है तभी हम उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, हाई हेड लो फ्लो पावर प्लांट। अब उसमें बकेट शेप में था, तो इसमें जो आपका होता है जो है वो स्पून शेप बकेट होता है। बकेट ही होता है लेकिन चम्मच के आकार का होता है। ठीक है, देखिए ये आपका चम्मच जैसा ही है ना, यहाँ पे अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो ये चम्मच जैसा ही दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, ये चम्मच जैसा ही है। तो है तो बकेट शेप का ही लेकिन स्पून शेप का बकेट है ना। तो इसमें हम स्पून शेप का बकेट यूज करते हैं। इसको हम इम्पल्स ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इम्पल्स, देखिए ये सब टेक्निकल टर्म है बेटा, ये सब चीज़ है ना, आपको टेक्निकल टर्म में इसलिए देता हूँ, भले आपको टफ लग रहा होगा लेकिन ये सब टेक्निकल टर्म अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर इस मतलब टेक्नोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो माउंटेड, माउंटेड मतलब होता है फिक्स होना। ठीक है, अराउंड द सर्कमफेरेंशियल रिम। अब ये वर्ड बहुत लोगों को तकलीफ देगा कि इतना लंबा इंग्लिश है। लंबा इंग्लिश नहीं है, इस वर्ड को तेरिए। सर्कमफेरेंस आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है एक सर्कल अगर आपका है तो सर्कल के चारों ओर जो सर्कल का जो ये होता है बाहरी हिस्सा उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब इस सर्कमफेरेंस पे जो चीज़ है उसको सर्कमफेरेंशियल हो गया, है ना। तो ये सब वर्ड जो है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अभी तकलीफ देगा अंग्रेजी में, लेकिन ये सब जब आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि आपका आंसर छोटा हो जाता है, स्टैंडर्ड आंसर लगता है ना। ये ऐसा नहीं किताब में है, किताब में भी आपको मिलेगा लेकिन वर्ड का मतलब होता है। तो क्या होता है कि जो आपका इम्पल्स ब्लेड होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता है। तो अब हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे तो लिख नहीं सकते, तो सर्कमफ्रेंशियल रिम, है ना। अगर इस सेंटेंस को अगर लिखने में अगर आपको फिर भी अगर तकलीफ होती होगी तो मैं एक और सेंटेंस आपको दे देता हूँ। देखिए नोट्स जो होता है वो आपका रेफरेंस के लिए होता है। अब इसको तोड़ मरोड़ करके लिखना जो है वो आपका काम है, और अगर कहीं तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं ना। अब इस सेंटेंस को अगर किसी को तकलीफ हो रही हो लिखने में तो माउंटेड अराउंड के बाद से मैं बताता हूँ, माउंटेड अराउंड द circumference of the rim of drive wheel, इसको लिख लीजिए अगर तकलीफ हो रही है तो।
है ना। तो इसीलिए ये जो है इस पूरे चीज़ को हटा करके, है ना, इस पूरे चीज़ को हटा करके मैंने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड यूज़ किया है सर्कमफ्रेंशियल। तो आप चाहो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, अराउंड द सर्कमफ्रेंशियल रिम ऑफ द ड्राइव व्हील। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, रनर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले, अब आपके मन में होगा कि चलिए सर ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, अब वर्किंग का क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। तो वर्किंग का भी हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान वर्किंग है इसका। मैं इसका वर्किंग जो है आप लोग को एक छोटा सा एनिमेशन है, वीडियो है, उसके थ्रू मैं बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका जो पेल्टन टरबाइन है, इसमें आपका, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। इससे हम पहले समझते हैं, वर्किंग देख के हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं ये डायग्राम जो सामने दिया हुआ मैं फिर ये डायग्राम बताऊंगा आपको, क्योंकि ये डायग्राम देख के तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि नोजल है और बकेट पे हम पानी दे रहे हैं और घूम रहा है ना। लेकिन हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है काम करता कैसे है, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जैसे डायग्राम से अगर मैं कितना भी बता दूं, अगर एक वर्किंग जो है अगर सामने दिखता है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है समझने का और जो समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अपने लेक्चर में छोटा छोटा क्लिप जो है जहाँ कहीं से मुझे मिलता है मैं वो करता हूँ, है ना। अब आप ये देखिए, आप देख रहे हैं, अब ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से पानी आ रहा है आपका, है ना। देखिए आपका ये जो पानी जो है ये सर्च टैंक है आपका, ये पेनस्टॉक है ना। ये आपका यहाँ से और यहाँ से आपका जो है पानी चला आ रहा है और पेनस्टॉक रिजर्वायर से आया और पेनस्टॉक के थ्रू जो है आपका पानी जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसमें ये पेनस्टॉक हेड हो गया आपका। अब इसमें नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ये, अब ये पानी इस पर टकरा रहा, जो भी मैं आपको बता रहा था। अब देख रहे हैं ये, यही आपका नोजल था और ये लंबा सा पेनस्टॉक होता है जो आपका जो है वो इतना लेंथ सफिशिएंट होता है कि आपके जो वाटर का एनर्जी इतना हो जाए ताकि वो उसको वो घुमा सके। अब जितना आप इसको घुमाओगे, मतलब जितना फोर्स से पानी इस पर आप अप्लाई करोगे उतने तेजी साथ ये घूमे। देखिए ये नोजल है ना, यही इसी को हम एडजस्ट करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम स्पीयर पोजीशन बोलते हैं, है ना। अभी मैं थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे ध्यान, दोनों पीले वाले पे ध्यान दीजिए आप। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, पानी का फ्लो देखिएगा, है ना, पानी का फ्लो देखिए कम ज़्यादा हो रहा है ना, ये ऐसे ही समझ में आएगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए अभी मैं इसको एडजस्ट, ये स्पीयर पोजीशन है, देखिए अब मैं इसको, देख रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो पानी का फ्लो एडजस्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ये हम, अब आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लो कि कभी आपका पावर का रिक्वायरमेंट कम है, कभी पावर का रिक्वायरमेंट आपके पास ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो टरबाइन का जो रोटेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। क्योंकि हर समय कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अगर आपका 5 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है तो हमेशा 5 मेगावाट ही ज़रूरत पड़ेगा, उससे कम भी जरूरत पड़ सकता है ना। तो इसलिए ये स्पीयर पोजीशन जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा जो रोटेशन ऑफ टरबाइन है ये आपका, ये जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसमें मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि आप टरबाइन को रोक कैसे सकते हो। ये जो ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, इसका भी इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका भी इस्तेमाल है, ठीक है। तो एक बार ये देखिए, है ना, ये आपका नोजल है, यहाँ से आपका जो है पानी इस पर टकरा रहा है बार बार और इस तरीके से ये जो है आपका रोटेट कर रहा है। ये है आपका पेल्टन टनल, देखिए ये है ना चम्मच के शेप का है आपका, स्पून शेप। अब ध्यान से देखिए, जो मैं अभी आपको स्पून शेप का बोल रहा था, जो आपका बकेट है देखिए, है ना, ये चम्मच, ये देखिए ध्यान से, देख रहे हैं। देखिए ये सब ना आपका रियल वीडियो है और रियल डायग्राम है, ये आपके समझने के लिए है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हैं आप, ये इसका फिटिंग है, इसके ऊपर फिटिंग होती है ये, इसका ये आपका टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, ये पीछे से दिखेगा आपका, ये आगे से दिखेगा आपका। तो यही आपका जो बकेट है, यही बकेट जो है ये फिक्स होता है यहाँ पर आपका,
ठीक है। स्पून देखिए चम्मच के आकार का, देख ना ये कैसा चम्मच है ये। जब कुल्फ़ी खाने जाते हो तो वो चम्मच से निकाल के देता है ना कुल्फ़ी आपको, बस वैसे ही दिख रहा है ये बीच में हम इसलिए लगाएं ताकि पानी का फोर्स जो है वो तेज़ी के साथ लगे आपको, है ना। देखिए, और ये इस पर फिक्स होता है आपका, और ये बकेट जो है आपका, ये चीज़ जो है फोर्स प्रोवाइड करने के लिए होता है आपका। तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम मैक्सिमम वाटर का एनर्जी को यूज़ कर सकें हम। इससे जो है बाकी जो आप देख रहे हैं डॉट, ये पानी का फ्लो होकर बाहर निकल जाता है। तो बहुत कुछ इसमें हम ध्यान रखते हैं आपका कि कितना हम फोर्स आपको उसमें हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि अब हम टरबाइन को रोकना चाहते हैं, है ना। अब आपको वो देखने को मिलेगा टरबाइन को हम कैसे रोकते हुए हम उसमें रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी में से एक हमने एक ऊपर नोजल दिया है, इसी में से हमने एक ऊपर, ये देख रहे हैं ये नोजल दे रखा है, ठीक है। ये जो नोजल है, यही नोजल को हम यूज़ करेंगे अभी आपका ये करने में। अभी देखिए स्फीयर पोजीशन फिर से एक बार हम दिखाया है आपको कि कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं वाटर के फ्लो को, स्ट्रीम को कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ आप बैठ के हाइड्रो पावर प्लांट में जो है आप उसको कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपको मैं ब्रेकिंग दिखाऊंगा, है ना। देखिए, अब ये पानी हमने यहाँ से मारना शुरू किया, तो आपने ध्यान दिया, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से पानी हमने बंद कर दिया, नोजल से बंद कर दिया, और इसी पानी को हमने ऊपर दिया। अब आपका देखिए टरबाइन रेस्ट में आ गया, है ना। अब आपका टरबाइन जो है अब आपका रेस्ट में आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है पेल्टन टरबाइन काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है इसको देख करके आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में काम कैसे करता है पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वही दिखाया गया। अब आपको इसको लिखने में परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। आप चाहो तो इसके ऊपर जो है, जैसे जो अभी आपने वीडियो में देखा था, आप चाहो तो इसके ऊपर में ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये अपने से बना लो, ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऐसे करके। और जो नाम है वो लिख दो, इसमें लिख दो दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग पर्पस, मतलब स्टॉप करने के लिए, ब्रेकिंग पर्पस। और इसमें एक वर्ड और यूज कर सकते हो, टू स्टॉप द टरबाइन, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना चाहे वो लिख लो, ठीक है, या बना सकते हो। तो ये एग्जाम में बनाना है आपको। ये है आपका रियल डायग्राम जो दिखता है, इसमें देख इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये है आपका। अब इसी चीज़ को जब आपने ये समझ लिया है तो अब आगे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसी चीज़ को हमने 2-3 लाइन में लिख दिया है बस। तो होता क्या है, वाटर इम्पल्स एनर्जी जो है आपका टॉर्क प्रोवाइड करता है बकेट के ऊपर और व्हील सिस्टम के ऊपर। और ये जो है, जो आपका जो वाटर जो है, जो इम्पल्स एनर्जी बकेट के ऊपर दिया है, उससे आपका क्या होता है, व्हील सिस्टम स्पिन करने लगता है। लट्टू स्पिन करता है ना, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, है ना। तो विच कॉज द स्पिनिंग ऑफ द व्हील, तो चक्का है वो घूमने लगता है, और जो वाटर के स्ट्रीम है वो बकेट से फिर बाहर की तरफ से निकल जाता है। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप हाइट या फिर आप हेड समझ लीजिए इसको, है ना। हेड आपका 50 से 2000 मीटर तक होता है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स टरबाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लो रेट देखिए कितना कम है, 4 से 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। ये जो लिखा हुआ है ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब आप बोलोगे सर ये रेट है, यहाँ क्यूब क्यों, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है बेटा। इतना वॉल्यूम ऑफ पानी जो है फ्लो करेगा 1 सेकेंड, क्योंकि पानी का हम वॉल्यूम ही तो बात कर रहे हैं ना, कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उसी की तो बात हम कर रहे हैं। क्योंकि जो पानी का जो स्पीड है वो तो डिसाइड करेगा नोजल, लेकिन जो पीछे से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, कितना पानी आपके पास है, वो चीज़ की बात है। कि पानी अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, हेड को बढ़ा देते हैं और हम पेल्टन टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन यूज़ करके बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पर है, पेल्टन व्हील्स फॉर हाइड्रो पावर आर प्रिफर्ड। कहाँ पे प्रिफर करते हैं, जब एबिलिटी ऑफ वाटर सोर्स हैज़ रिलेटिवली हाई हाइड्रोलिक हेड। देखिए टेक्नोलॉजिकल टर्म को समझिए, हाइड्रोलिक हेड मतलब पानी का हाइट, है ना, पानी का हाइट, और जहाँ फ्लो रेट कम हो।
अब पेल्टन व्हील को हम हर तरह के साइज में बना सकते हैं, जहाँ पे आप जैसा आपको मैक्सिमम पावर और जैसा एफिशिएंसी चाहिए हम उस तरीके से हम बना सकते हैं। हम इस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो वाटर जेट आप ऐसा बनाइए कि उसका वेलोसिटी जो हो डबल हो रोटेटिंग बकेट से, तभी तो तेज़ी से घुमाएगा। नहीं तो अगर आपका वाटर जेट का स्पीड और आपका जो बकेट का स्पीड दोनों बराबर हो जाएगा तो लगभग स्थिर रहेगा आपका बकेट, है कि नहीं। तो इसलिए डबल स्पीड होना चाहिए आपका वाटर जेट का वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बकेट, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप बकेट का, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, यही होता है ना। तो ओमेगा आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, और आर जो हो गया आपका रेडियस ऑफ टरबाइन। इन दोनों को गुना कर दीजिए तो वेलोसिटी निकल गई, और इसका जो है 2 से गुना कर दीजिए। इतना स्पीड ऑफ वाटर होना चाहिए आपका जो वाटर जेट से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं है लिखने का, बट यहाँ पे टर्म था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ताकि जो लिखा हुआ है उसको समझ में आना चाहिए आपको कि हम क्यों लिख रहे हैं, मतलब क्या है उसका। आगे है आपका इम्पल्स टरबाइन में दूसरा है क्रॉस फ्लो टरबाइन, ठीक है। क्रॉस फ्लो टरबाइन जो है इट वाज डेवलप्ड बाय एंथोनी मिशेल इन 1903। ये हम यूज़ करते हैं लो हेड के लिए 10 से 70 मीटर जहाँ पर है ना। और वाटर जो है इसमें वाटर जो एडमिटेड का मतलब होता है, इसमें लिखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए हम एक स्टैंडर्ड सेंटेंस देते हैं, उसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। द वाटर इज अलाउड टू एंटर, ये सेंटेंस भी आप लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो अगर इसको एडमिटेड वर्ड यूज़ करने में तकलीफ हो रही है तो एडमिटेड के जगह पे लिख लीजिए इज अलाउड टू एंटर। अब देख रहे हैं ये 3 वर्ड को हमने एक वर्ड से रिप्लेस किया है। तो ऐसे ही होता है, अगर आपका एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है अंग्रेजी का जिसमें आप जो बताना चाहते हैं वो भी बता पा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी दे पा रहे हैं अपना, तो उसी को एक अच्छा हम प्रिसाइज आंसर बोलते हैं। तो इसमें ये भी ले सकते हैं द वाटर इज अलाउड टू एंटर एट द टरबाइन एज। एज मतलब क्या होता है, किनारा। एज मतलब क्या हो गया आपका, किनारा। ये आप हिंदी मेरा चेक कर लीजिएगा, शायद गलत हो तो सही से समझ लीजिएगा। तो एज मतलब होता है किनारा। और क्या होता है, आफ्टर पासिंग द रनर इट लीव्स द ऑपोजिट साइड। जब ये रनर से पास करता है तो ये उल्टे साइड से पानी बाहर निकलता है। अब जब ये रनर से पास करता है तो उधर से भी ये फोर्स प्रोवाइड करता है घूमने के लिए, ठीक है। अब आपको लगा सर आप क्या क्या बोल गए, ये तो मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, पड़ेगा भी। देखिए इसमें आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन करके जो है कोशिश करिए जहाँ कहीं से आपके लायक जो चीज़ है वो दिखाने की। अब हम देखेंगे क्रॉस फ्लो टरबाइन जो है काम कैसे करता है, जो मैं बोल रहा था। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से, है ना, ये आपका पानी गिर रहा है यहाँ से, है ना। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये है ना पानी आपका एज से आ रहा है ना। देखिए ये इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि ये जो है आपका एज से पानी गिर रहा है और ये इधर से जा रहा है ना, तो इधर से भी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये। ध्यान दीजिए, ये जो आपका छोटा सा एरो बना हुआ है ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, हर एक लड़का देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये एक्चुअली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस वाले बकेट पे फोर्स लगा रहा है, और जब ये पानी ऐसे होके बाहर निकल रहा है तो बकेट के बाहर फोर्स लगा रहा है। मतलब कि जब पानी इधर से गिरेगा तो बकेट के अंदर फोर्स लगाता हुआ जाएगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो बकेट के बाहर फोर्स लगाता हुआ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ बताने का। ये जो है आपका ऐसे ऐसे हाथ रखिए, और जब पानी गिरेगा ऐसे करके तो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जब पानी बच गया तो जो बकेट इस साइड में है ये उसके ऊपर में फोर्स लगाएगा। तो कैसे हो रहा है, ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे करके घूमेगा ये। अगर आप ऐसे करेंगे, ये मान 2 हाथ है मेरा, ये बकेट है आपका, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, तो पानी इधर से आया तो इस वाले पंजे पे हाथ फोर्स लगाया, और जब पानी यहाँ से बाहर निकला तो पंजे के ऊपर भाग में फोर्स लगाया, तो ऐसे घूमना शुरू कर दिया ये, ठीक है। तो ये चीज़ है,
इसी चीज़ को है हम एक बार फिर से देखते हैं। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ जानना। देखिए ध्यान से, अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अभी जब पानी यहाँ से गिर रहा है तो बकेट के अंदर में फोर्स लगा रहा है, और यही पानी जब बकेट अंदर के बकेट को छोड़ के बाहर निकल रहा है तो बकेट के ऊपर फोर्स लगाता हुआ जा रहा है। अब ये कलम है आपका, समझिए कलम की इधर एक चम्मच लगा हुआ है ऐसे करके, और कलम की इधर एक चम्मच लगा हुआ है, ठीक है बस। अब ये ऐसे, अब ये आपका ऐसे है, तो पानी इसके ऊपर गिरा तो चम्मच ऐसे घुमा, और जो पानी जो गिर रहा है वो भी इस पर फोर्स लगाता हुआ जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो है ऐसे चम्मच ये जो आपका ऐसे घूमेगा। यही मैकेनिज्म चलता है हर जगह, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, इसको जितनी बार देखिए उतनी बार मतलब अच्छा लगता है देखने में कि काम कैसे करता है ये, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आपका जो है वो पानी जो है, देखिए इसी को एज कहा गया था, है ना। जो अभी आप एज देख रहे थे यही एज है, देख रहे हैं किनारे से पानी गिर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो सेंटेंस हमने कहा है उसका जो है मतलब जो है आपका ये है, तो ये है ना, तो ये था आपका क्रॉस फ्लो टरबाइन। अब हमने क्रॉस फ्लो क्यों कहा है, ठीक है। क्रॉस फ्लो हमने इसलिए कहा है कि पानी का जो फ्लो है वो क्रॉस हो रहा है ना, वो ऐसे क्रॉस होके जा रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फ्लो टरबाइन। क्योंकि अगर आपका टरबाइन ऐसा है ना, तो ये टरबाइन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो टरबाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है बेटा कि गोइंग थ्रू द रनर। अब ये रनर है आपका, रनर मतलब ब्लेड हो गया आपका, तो ट्वाइस है ना, 2 बार है, 2 ही बार तो है, एक बार यहाँ पर, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर, तो 2 बार हो गया, तभी ट्वाइस लिखा है। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये डायग्राम, आप एग्जाम में बनाइएगा, है ना। और ये वाला डायग्राम जो है बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बनेगा भी नहीं और बनाना भी नहीं है, ये रियल टाइम डायग्राम है, सब समझने के लिए आपका बनाया हुआ। ये सब देखिए नाम लिखा हुआ है, इसको हम कन्वर्जेंट पाइप बोलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट्स कर रहा है आपके पानी को। दूसरा जो यहाँ पे आपका नोजल होता है ऊपर लगा हुआ होता है, कंट्रोल डिवाइस है जो आपका जो है रनर को कंट्रोल करता है। उसके बाद है आपका इम्पेलर है जो मूवमेंट ऑफ ब्लेड को कंट्रोल करता है, और फिर 5वां में आपका डिफ्यूज़र है जहाँ से आपका पानी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसी को समराइज कर दिया गया यहाँ पे। ये आपका लो स्पीड मशीन है, जाहिर सी बात है स्पीड जो है इसका कम होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हेड लो है लेकिन फ्लो हाई है। अब आप बोलोगे सर अभी तक आप बता रहे थे हाई हेड है और फ्लो लो है, ये कैसे हो गया? ये कंपेयर किया गया है इन कंपैरिजन टू पेल्टन से, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अब जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है आपका जो अभी आपने पढ़ा है, जो अभी जो पीछे मैंने आपको बताया है पेल्टन टरबाइन का, उसके साथ कंपेयर करके बोला इन कंपेयर टू दैट वन। इसका जो होता है हेड थोड़ा लो होता है लेकिन फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका पीक एफिशिएंसी जो होता है वो कैप्लन, फ्रांसिस और पेल्टन से कम होता है, देखिए लिखा भी है ना। और प्राइस कम है। गुड रेगुलेशन मतलब ये होता है कि हम इसमें पावर को रेगुलेट हम अच्छे तरीके से करते हैं और स्पीड भी अच्छे से रेगुलेट हो पाता है ना। और यहाँ हम कहाँ यूज़ करते हैं, मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। अब आप बोलोगे सर ये मिनी और माइक्रो क्या है? देखिए बेटा, मिनी और माइक्रो जो होता है, देखिए कोई भी पावर प्लांट ले लीजिए, चाहे वो थर्मल हो चाहे कोई भी हो, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन, जो इसके पहले वाला जो 1-2 वीडियो था उसमें शायद मैंने आपको बताया था कि हम हाइड्रो पावर प्लांट को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो क्लासीफाई करने में एक आया था आपका मिनी, माइक्रो, पीको, वो वाला देख लीजिएगा तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर इम्पल्स टरबाइन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर करूँगा आपका रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि लेकिन है इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मूवी टाइप का नहीं लगेगा जैसा आप लोग को लगता है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझने के लिए बैठेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि टरबाइन क्या है, इम्पल्स टरबाइन क्या है, इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन क्या है, क्रॉस फ्लो क्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।